आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। रूस यूक्रेन के बीच चल रहा जंग थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस यूक्रेन युद्ध दो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक युद्ध है। पिछले 42 महीनों से जारी है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन को जान माल का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इससे ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा धमाका किया था, जिसके बाद बौखलाए रूस ने 24 घंटे के अंदर ही बदला ले लिया। यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने तबाही मचा दी है। 24 घंटे के अंदर रूस का बड़ा एक्शन हुआ है और यूक्रेन के 2 शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस की ओर से ताबड़तोड़ ड्रोन्स हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में रूस के भी कई सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले जारी हैं। अब रूस की सेना को यूक्रेन के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। रूस ने दावा किया है कि उनकी सेना ने यूक्रेन में 2 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर जानकारी दी कि उनके सैनिकों ने डोनेट्स्क में 1000 किलोमीटर के बॉर्डर के पास के स्रेडनी और क्लेबनवक गांवों पर कब्जा जमा लिया है। स्रेडनी और क्लेबनवक गांवों पर कब्जे से रूस को काफी फायदा हो सकता है। इससे न सिर्फ रूस के कब्जे में और यूक्रेनी जमीन आएगी, बल्कि सैन्य लिहाज से भी यह काफी अहम होगा। क्लेबनवक पर कब्जा करने से रूस को कॉन्स्टेंटिनोवा शहर की ओर और बढ़त मिलेगी। यूक्रेन का यह शहर एक अहम किलाबंद शहर है जो क्रामाटोर्स्क के रास्ते पर है। इस शहर में यूक्रेन की सेना का अहम लॉजिस्टिक बेस है। रूस इसे तबाह करना चाहता है या फिर इस पर कब्जा करना चाहता है, जिससे यूक्रेनी सेना को और कमजोर किया जा सके। शुक्रवार को भी रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके सैनिकों ने डोनेट्स्क में 3 गांवों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने यह स्वीकार नहीं किया है। यूक्रेन की सेना की ओर से इसे खारिज कर दिया गया है, लेकिन रूस इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है। आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग करीब 42 महीने से जारी है। इस जंग में कई लोग मारे गए, कई लोग नहीं बल्कि कई हजार लोग मारे गए, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रहा। कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि वो सफल नहीं हुए। लेकिन अब यूक्रेन को भारत से उम्मीद है। यूक्रेन के राजदूत ने भारत में बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब भारत से शांति की उम्मीद है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।